हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी नियरेस्ट मंथ्स में हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। जो 12 अक्टूबर को हमारा शेड्यूल है, साथ ही साथ आने की कुछ महीने में हमारा आरओ मेंस भी है, आरओ का मेंस भी है, और साथ ही साथ हमारे को ईपीएफओ का कुछ एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले मंथ्स में शेड्यूल किए गए हैं। तो उन्हीं को मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जोग्राफी हो गया, ताकि आपको जो भी अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बस लास्ट मोमेंट पे ब्रशअप करने के लिए आप रिवीजन कर सकते हो। तो आज से हम लोग पॉलिटी का एक टारगेट बैच 10-12 दिन में हम आप पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा देंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पॉलिटी में, क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो हमारा जो पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पॉलिटी का बहुत बेसिक पार्ट है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पंचायत, ये सारे चीज़ें हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहले जानते हैं क्या क्या हमारे उसमें पॉलिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी पूरी राज्य व्यवस्था है उसका एक बेसिक एलिमेंट कह लो आप। तो कंपनी जब इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, तब क्या सारे एक्ट्स उन्होंने बनाए थे फॉर द गवर्नमेंट, कंपनी को गवर्नेंस करने के लिए। तो इसमें पहले तो हम पढ़ेंगे एक्ट्स पास्ड बिफोर द क्राउन, एक्ट्स बिफोर द क्राउन, ऑल्सो जब एक्ट्स पास्ड अंडर ब्रिटिश क्राउन। अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो जैसे बहुत सारे जब 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद जो हमारा कंपनी का जो भी रूल था वो क्राउन के अंडर चला गया था और कंपनी का वो एंड हो चुका था। जो कंपनी रूल था वो एंड हो चुका था आफ्टर 1857। तो जो कुछ एक्ट्स बने थे कंपनी के 1857 के पहले, जैसे फिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1770 रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, तो उनमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या पॉलिसीज आई थी, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जब ब्रिटिश रूल जब आया था हमारे 1857 के बाद, तब क्या क्या रूल्स या एक्ट्स पास हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा जब इंडिपेंडेंस भी हुआ था उस टाइम पे भी कुछ एक्ट्स वगैरह फॉर्म हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हो गई थी, तो उस बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पहले, तो वो सारे इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि काफ़ी वेरियस सोर्सेस से बना हुआ है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक अकेला जो कंपनी रूल हमारी कर रही थी, ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे, सिर्फ वही से नहीं, लेकिन उनके साथ साथ लेने के साथ ही काफ़ी अलग अलग सोर्सेस से भी लिया गया है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे कुछ पार्ट ले लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे कोई पार्ट ले लिया, वही सोवियत यूनियन जो उस टाइम पे था उससे कुछ पार्ट ले लिया। तो काफ़ी अलग अलग सोर्सेस से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इकट्ठा कंपाइल किया गया है, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहाँ से कौन कौन से सोर्सेस से क्या क्या लिया गया है। साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे डिफाइन किया गया है कि एक सबसे लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हम लोग जो पार्ट्स होते हैं, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जब वो फॉर्म हुआ था तो पार्ट्स और शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में उसको ब्रेक किया था। पार्ट्स
शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया था। फिर बाद में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करके वापस से कोई पार्ट्स ऐड हुए, शेड्यूल्स ऐड हुए, आर्टिकल्स ऐड हुए, तो वो साथ ही साथ उसी में हम करते जाएंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे यही टॉपिक्स आ जाते हैं कि शेड्यूल्स, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज 12 शेड्यूल्स ऑन योर टिप्स। साथ ही आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स भी ऐसे नहीं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं 395 आर्टिकल्स तो आपको वो याद रहना चाहिए, लेकिन हाँ उनमें से जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, आपके यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट, पंचायत, और जो जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह, ये कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं तो जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। और साथ ही 12 शेड्यूल्स हैं तो वो इतने डिफिकल्ट नहीं हैं। और हाँ, जो पार्ट्स हैं हमारे, जो हमारे पार्ट्स हैं उनको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पे प्रियम्बल जो हमारा डिफाइन किया गया है, वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रियम्बल सिर्फ एक टॉपिक है। प्रियम्बल इससे मोस्टली ज़्यादातर, लेकिन हाँ जो इसमें वर्ड्स ऐड हुए थे जैसे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी, सेक्युलर, तो ये किस अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, और ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें प्रियम्बल में। साथ ही इससे प्रियम्बल से रिलेटेड जो हमारे केसेस हुए थे, जैसे केशवनंद भारती केस हुआ था और मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, तो ये आपको कुछ केसेस प्रियम्बल से रिलेटेड याद रखने होंगे। फिर आता है हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ स्टेट्स और यूटीज कैसे क्या फॉर्म, इनके अंदर आर्टिकल्स क्या क्या आते हैं, रिलेशंस बिटवीन सेंटर और स्टेट्स में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे लिस्ट वगैरह जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इनके अंदर क्या क्या हम लोग डालते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं और उनको किस उस पर डिफाइन करते हैं। वो नॉट लास्ट फिर आता है हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। सिटीजनशिप में यू नीड टू रिमेंबर द आर्टिकल्स, प्लस सिटीजनशिप रेनाउंस कि क्या क्या रीजंस, जैसे सिटीजनशिप अगर गवर्नमेंट आपकी छीन लेती है तो वो किस बेसिस पे आपके मतलब रेनाउंसिएट कर सकती है आपकी सिटीजनशिप को। साथ ही साथ आप कैसे उसको एक्वायर्ड कर, किसी भी कंट्री की अगर आपको सिटीजनशिप, यहाँ पे हम कंट्री का क्यों ही बोलेंगे, अपनी इंडिया के अगर अपन को सिटीजनशिप चाहिए तो कौन कौन से उसके क्राइटेरिया होंगे जो हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स जब हम आएंगे तो आपको पता होने चाहिए हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, प्लस वो कौन से पार्ट में हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक, कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और इन फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स वगैरह अमेंडमेंट्स हुए थे, वो आप उन आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही फंडामेंटल राइट्स के साथ यही सारी चीज़ें, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको उसका जो आर्टिकल है 51A वो अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही कुछ उसमें जो हमारे जैसे फ्लैग वगैरह का है तो वो कुछ जो ड्यूटीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन से अंडर सेक्शन 51A के
कौन से सब हेड में आते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटी इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स हैं, क्या प्रोसेस है इलेक्शन का, इलेक्शन पावर्स, आर्टिकल्स, पावर्स भी जैसे प्रेसिडेंट के अलग अलग होते हैं, मिलिट्री पावर हो गया, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होनी से चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो उसके लिए क्या उसके पावर्स रहेंगी, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो क्या क्या उसके पावर्स अपॉइंट करता है। और साथ ही साथ जब प्रेसिडेंट इज़ नॉट इन रूल, या आज हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नहीं रहते हैं, तो उसके उनके बिहाफ पे जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो एज एन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स होंगी वो वही रहती हैं कि नहीं रहती हैं, तो ये सब आपको इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे पीएम, मिनिस्टर्स में हमारे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सारे आ जाते हैं। साथ ही अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का जो मोस्टली बहुत क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, कौन से पार्ट का है, पार्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल कौन से पार्ट में कंटेंट है, साथ ही विच आर्टिकल, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन ऑल एग्जाम्स। एडवोकेट जनरल, कैग, कंट्रोलर जनरल, इनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए और इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, ये किस अंडर आर्टिकल में अपॉइंट किए जाते हैं। फिर प्रायोरिटी सीक्वेंस, प्रायोरिटी सीक्वेंस में हम लोग इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव है होता है, उसके बाद हमारा वाइस प्रेसिडेंट आता है। दो द पावर लाइज in the hands of Prime Minister, final decision is his, but the President is the executive head of the country and he is also the first citizen of our country. Second is Vice President, then comes our PM and so on. So you should know the priority, क्योंकि कभी कभी वो उसको अरेंज करने में आ जाता है। फिर पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में हमारा क्या क्या आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। अब लोकसभा में आपको टर्म पता होना चाहिए, मेंबर्स का टर्म क्या होता है, क्या उनका प्रोसेस होता है इलेक्शन का, दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, कौन कौन से मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या इलेक्शन प्रोसेस है, कितनी कमिटी, क्या कोरम रहता है दोनों का, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, साथ ही एज, टाइम, इलेक्शन प्रोसेस। ये नेक्स्ट पार्लियामेंट के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाएगा पंचायत। पंचायत जो हमारा पंचायत के आपको आर्टिकल्स, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, इसमें आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, प्लस पार्ट्स, कौन से पार्ट्स में कंटेन है, प्लस जो हमारी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर्म हुई है वो कुछ कमिटीज़ और अमेंडमेंट्स को लेकर फॉर्म हुई थी, तो वो कौन कौन सी कमिटीज़ के बेसिस पे फॉर्म हुई है, उन कमिटीज़ का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर इन द सेंस लाइक कब कौन से ईयर में हुआ था, तो कभी कभी अरेंज करने के लिए हो जाता है, तो उन सारे कमिटीज़ को आपको अरेंज करने, तो यह पता होना चाहिए कब कौन कौन सी आई थी, और साथ ही वो भी किसने 2 टायर लेवल प्रपोज किया था और किसने 3 टायर लेवल प्रपोज किया था पंचायत में। ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके। साथ ही वही इनका भी वही इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है पंचायत का, कौन इलेक्शन करवाता है, वो स्टेट इलेक्शन करवाता है कि सेंट्रल करवाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर जो हमारे मेजर रिफॉर्म कमिटीज़, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए कौन कौन सी कमिटीज़ हमारी
फॉर्म हुई हैं। पंचायत के लिए कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, टैक्सेस वगैरह के लिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो कुछ कमिटीज़ फॉर्म की गई थी अलग अलग, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज़ जो हमारी फॉर्म हुई थी, JYP कमेटी, ये सब। तो ये कुछ कमिटीज़ ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो पॉलिटी में, तो आपका एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं करना है, जो मेन था वो सारा बता दिया है कि इसमें आपको क्या क्या करना है। और वही हम लोग फिर इसको धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको और डिटेल में अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे।